नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट से हुआ हंगामा। पार्टी में बड़े पैमाने पर इस्तीफों का हुआ दौर शुरू। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही पार्टी में असंतोष की लहर दौड़ गई है। जारी की गई 67 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद पार्टी में बड़े पैमाने पर इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कई पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। रोहतक के महम से 2019 में भाजपा के उम्मीदवार रहे शमशेर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास और भले चेयरमैन ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। हिसार में कमल गुप्ता को टिकट मिलने पर पहले से ही नाराज भाजपा जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने भी पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद इस्तीफे का ऐलान करने की योजना बनाई है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर अपने नाम किए। अब तक भारत की झोली में कुल 24 मेडल आ चुके हैं। पेरिस पैरालंपिक के 7वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। धर्मवीर सिंह ने 34.92 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि प्रणव सूरमा ने 34.59 मीटर की थ्रो के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। आर्चरी के हरविंदर सिंह ने फाइनल में पोलैंड के लुकास सिजेके को 6-0 से मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा शूट पुट इवेंट में सचिन सर्जेराव ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। भारत ने अब तक के पेरिस पैरालंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ कुल 24 मेडल जीतते हुए वे मेडल टैली में 13वें स्थान पर हैं। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2019 में 5 गोल्ड समेत कुल 19 मेडल जीते थे। तेलंगाना में 2 समुदायों के बीच छिड़ी हिंसा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लगाई गई। तेलंगाना के कोमुराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर में 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ कथित रेप और हत्या की कोशिश के बाद आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह शुरू हुआ ये प्रदर्शन दोपहर तक झगड़े में बदल गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़िता अलग अलग धर्मों से संबंधित है। करीब 2000 आदिवासी प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के समुदाय के लोगों पर हमला किया, उनके धार्मिक स्थलों पर पथराव किया और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इसके जवाब में आरोपी के समुदाय के लोगों ने भी आगजनी और पथराव किया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जैनूर कस्बे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। राजस्थान के जयपुर में होने वाला है बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन। 7 से 9 मार्च 2025 में होगा आयोजन। बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन जयपुर में होने जा रहा है। अगले साल आईफा शो 3 दिन तक गुलाबी नगरी में होगा और इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये पहला मौका होगा जब भारत में मुंबई के अलावा किसी अन्य शहर में ये आयोजन हो रहा हो, इसलिए मुंबई के अलावा शो होस्ट करने वाला भारत का पहला शहर जयपुर होगा। सूत्रों के मुताबिक इस शो के लिए आईफा अवार्ड आयोजकों के साथ सरकार एमओयू भी साइन कर चुकी है। इस बार राजस्थान सरकार की पहल पर इस आयोजन को बड़े स्तर पर करने की तैयारी की जा रही है। 7 से 9 मार्च तक होने वाले इस अवार्ड शो का आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। गौरतलब ये है कि इस साल ये आयोजन आबू धाबी में हो रहा है, जिसे शाहरुख खान होस्ट करने वाले हैं। इसके बाद 25वें अवार्ड शो को राजस्थान में कराया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये इंडिया में होने वाला सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन होगा। RAS प्री एग्जाम 2025 अगले साल 2 फरवरी को होगा आयोजित। आवेदन की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2024 है। RAS प्री एग्जाम 2024 अगले साल 2 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीख की घोषणा की। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 733 खाली पदों को भरा जाएगा, जिसमें राज्य सेवा के 346 और अधीनस्थ सेवा के 387 पद शामिल हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2024 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 तय की गई है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा में नियम अनुसार छूट का प्रावधान भी किया गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे योग्यता मापदंडों को पूरा करते हैं। जयपुर शहर में ई-रिक्शा के कारण बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नए उपाय तैयार किए हैं, जिससे भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। शहर में अब ई-रिक्शा ट्रैफिक का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत शहर को विभिन्न जोन में बांटकर ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित किया जाएगा। अब ई-रिक्शा केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही चल सकेंगे, जिससे परकोटे और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार जयपुर शहर को पुलिस के डीसीपी कार्यालयों के अनुसार 5 जोन में विभाजित किया गया है और जयपुर मेट्रो स्टेशन के आवागमन को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त जोन भी बनाया गया है। इस तरह शहर में कुल 6 जोन में अधिकतम 40,000 ई-रिक्शा संचालित हो सकेंगे। प्रत्येक जोन के लिए एक अलग रंग का कोड निर्धारित किया गया है, जो ई-रिक्शा की पहचान में मदद करेगा। इसके साथ ही जयपुर शहर के 11 मुख्य मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ई-रिक्शा संचालन के लिए परिवहन विभाग जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। सभी ई-रिक्शा संचालकों को अपने निर्धारित जोन के कलर कोड के बैच को अनिवार्य रूप से लगाना होगा, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह केवल अपने जोन में ही सेवाएं प्रदान करें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।